उत्थे 2 झंडे लाए गए। सुना तो होगा ही कि सबका मालिक एक है। वो कहावत अब देखने में सीधे तौर पर नजर आ रही है साहब। बने रहिए इस छोटे से वीडियो में, पूरी जानकारी परोसने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। चिल्ला चिल्लाकर वो कहानी, वो तस्वीर बता रही है बीजेपी सरकार की, जो अब नींद उखाड़ रही है। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें बखूबी से कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। देश के नामी गामी पत्रकार भूल बैठे कि साहब कॉपी पेस्ट के चक्कर में अपनी फजीहत ही करा डाली, या यूं कहें कि अब बीजेपी सरकार ने भी फजीहत करा ली है। सबसे पहले पढ़िए ये ट्वीट, जिस ट्विटर के बाद में सीधे तौर पर बदनामी का चादर ओढ़ लिया इन पत्रकारों ने। सबसे पहले, अब कथाकथित नहीं तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा वो अपने आप में पत्रकारिता करियर में कभी नहीं देखा। आप उनमें से सूझ कर ट्रैक्टर चलाने और तलवार से हमला करने की कोशिश की, अश्लील हरकतें की, बदसलूकी भी की और माइक आईडी छीनकर तोड़ने की भी साहब कोशिश की। ये वो नामी ग्रामी लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर एक ही पोस्ट की। अब उनके नाम भी सुन लीजिए साहब। नाम है नेहा जोशी, पूजा पांडे, भीमराज देहरावत, निवेदिता और डेली हलचल न्यूज। साहब बदनामी की चादर लपेटने के बाद अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी का ये वो चेहरा है जो खूब चिल्ला चिल्लाकर उनके लिए एक गाना गाते हैं। वहीं एक और दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश जिले कानपुर देहात की, जहां पर 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा गया साहब। मुकदमा ऐसे लिखा गया कि जो बच्चे ठंड में बैठे थे वहां के जिलाधिकारी के खिलाफ खबर चला दी, और खबर चलाने के बाद साहब 3 पत्रकारों पर मुकदमा। हालांकि मुकदमा के ऊपर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश के खिलाफ निंदा की है साहब। क्या लगता है आपको कि पत्रकारिता के जगत में अगर चमचा बन जाएं सीधे तौर पर, या यूं कहें कि चाटुकारिता की चादर ओढ़कर चटपटाते रहें साहब बीजेपी सरकार के, तो क्या आपके मुकदमे बच सकते हैं? साहब जी कह सकते हैं। सबका मालिक एक है। गुजरातियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे देश के किसानों को बलि चढ़ाई गई। ये साहब हम नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी कह रही है, चीख चीख करके कह रही है, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि आखिरकार बीजेपी सरकार के ऊपर सीधे तौर पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बीजेपी का वो नुमाइंदा आपको बता दें कि दीप सिंधु अब रो रो कर अपनी सफाई और दुहाई पेश कर रहा है। वो बोल रहा है कि साहब 3 ही तो झंडे थे, निशान साहिब, किसान का और तिरंगा झंडा। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि जिससे फजीयत होने लगी देश में मेरी? साहब अंधेले में छिपा ये व्यक्ति, इसका पहले वीडियो देख लीजिए। हुण उत्थे 2 झंडे लाए गए। झंडा लाउण तो बाद निशान साहब ते किसानी दा झंडा ते पिछे साडा नैशनल फ्लैग लग्या। ਇਹ ਜਿਹੜੀ डाइवर्सिटी आ, जिन्हों असीं डाइवर्सिटी कहने आ, इहनूं सानू समझना चाहिदा। एक पासे साडा नैशनल फ्लैग आ, दूजे पासे निशान साहब आ, तीजे पासे साडा जिहड़ा किसानी दा झंडा, ते इन्हां 3 झंडियां दे अधीन निशान साहब दी अगवाही च ते साडा नैशनल फ्लैग, उदों बाद किसानी दा झंडा, इन्हां 3 दी अगवाही च इह जिहड़ा किसानी संघर्ष लड़िया जा रहा। कोई उत्थे तुसीं देखो मैदान च भी लाल किले दे, कोई उत्थे निशान साहब चक्की फिरदा, कोई उत्थे आपदा किसानी वाला झंडा चक्की फिरदा, कोई उत्थे तिरंगा चक्की फिरदा। सो ये जिहड़ी वन सवन्नता ना, इहनूं रिस्पैक्ट दिओ, इहनूं एक्सैप्ट करो, इहनूं समझण दी कोशिश कीती जानी चाहीदी आ। ते जे तुसीं कहो भी ये गल करके मैं गदार हो गया, तो फिर उत्थे जिहड़े 3-5 लाख बंदे बैठे सी वो भी गदार हो गए, फिर तो सारे ही गदार हो गए। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ,
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰटिफिकेट ਵੰਡਤਾ। इतना ही नहीं था, इस वीडियो में कहा जाता है कि पुलिस और किसानों में झड़प हुई। एक वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें सीधे तौर पर बागपत में 40 दिन से किसान आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, और पुलिस कैसे घुसती है और कैसे लाठीचार्ज करती है, वो भी वीडियो देखिए साहब। मक्कारेपन की तो साहब हद ही हो गई। देख लिया, सुन लिया और पूरा समझ भी लिया। क्या कह सकते हैं कि आप बीजेपी की सत्ता में रह करके आप ये दिन देख पाएंगे क्या? आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी पत्रकारिता जगत की, और या यूं कहें देश के किसान की, या यूं सीधे तौर पर कहें कि आने वाले वक्त में एक आम नागरिक की क्या हैसियत रह जाएगी साहब। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।